नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश गज्जर आज आपके पास आया हूं एक और वीडियो लेके कि डायरेक्ट सेलिंग की क्लैरिटी को लेके। कई लोग अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं और मुझे लगता है कि जब तक हमें पूरा नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ में स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब कोई सामने जवाब देगा तो हमारी हालत क्या होगी अगर हम गलत है तो खैर, मैं एग्री करता हूं कि हमारे देश में बहुत गलत कंपनियां चल रही है, बहुत लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं और धोखे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको जल्दी पैसा कमाना है, उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको एक का डबल करना है। तो डेफिनेटली गुजराती में कहावत है कि लोभिया हो त्या दूतारा भूखे ना मरे। मतलब जहाँ लालच होती है ना, वहाँ दूतने वाले लोग की कमी भी नहीं होती और वो कभी भूखे नहीं मरते क्योंकि उनको ये शिकार मिलते रहते हैं। तो एनीवे, हम समझेंगे आज व्हाट इज पॉन्जी स्कीम, व्हाट इज पिरामिड स्कीम एंड व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पॉन्जी स्कीम यानी पैसा देके जब आपको वादा किया जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी के नाम से, ट्रेडिंग के नाम से, रॉबोट के नाम से, रॉबोट ट्रेडिंग करेगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, करेंसी के नाम से, वॉटेवर आप जो भी ऐसे नाम समझो, जो प्रोडक्ट आपके सामने नहीं दिखती है लेकिन आपको बताया जाता है इसका भविष्य बहुत बड़ा है और अभी आप इन्वेस्ट कर दो ये 10 गुना हो जाएंगे। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर ऐसे होते तो अंबानी, अडानी या टाटा उसमें इन्वेस्ट कर देते। मेरे और आपके जैसे लोगों के 10, 20, 50 हज़ार की जरूरत नहीं है। इसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं जब आपको वादा किया जाता है पैसे लेके, सामने आपको वर्थ वैल्यू की प्रोडक्ट नहीं दी जाती। तो कब ये पॉन्जी स्कीम नहीं मानी जाएगी? जब इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है जो IRDA के अंडर में है, जब बैंक की FDs है, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, बैंक में आप निवेश करते हो, उसे बोलते हैं। RBI के अंडर में निगरानी है। और तीसरा है स्टॉक मार्केट, जहां शेयर मार्केट, आपको शेयर्स मिलते हैं किसी कंपनी के और वो कंपनी सेबी के थ्रू वेरीफाई हो चुकी है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज सेबी ने बोला है कि भैया ये कंपनी ऑलरेडी है। और सेबी कौन है? वो एक गवर्नमेंट बॉडी है और वो बताती है कि भैया ये इसमें आपको शेयर लेना है तो लीजिए, अगर इसका प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो आपका शेयर का रेट नीचे जाएगा, यानी आपको नुकसान में भी भागीदारी लेनी पड़ेगी। ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपके पास आता है जो सेबी में, RBI में या फिर IRDA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो फ्रॉड है, समझ लीजिए। मेरी नज़र में तो फ्रॉड है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी आपके पैसे को और डेफिनेटली फिर आपको जाना पड़ेगा। मेरे साथ चीटिंग हुआ, फिर फ्रॉड केस, ये केस, लालच वाला केस, हर सारी कलम लगेगी। कंपनी के ऊपर भी PCMC एक्ट होती है, प्राइस चेंज एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, वो भी लगेगी। तो ये है पॉन्जी स्कीम, ध्यान रखिए। इसको आप डायरेक्ट सेलिंग ना बोले, इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग ना बोले। दूसरा है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम का मतलब वहां प्रोडक्ट का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता,